सिर्फ देखना गुलाब के फूल को, मत कहना कि सुंदर है, मत कहना अति सुंदर। किससे तोलते हो? कल देखे थे जो गुलाब उनसे अब वे कहाँ हैं। किससे तोलते हो? पड़ोसी के घर में जो गुलाब खिला है, उससे वह गुलाब वह है, यह गुलाब यह है। दोनों के बीच क्या लेना देना है? तोलते ही क्यों हो? क्या काफी नहीं है कि इस गुलाब को सीधा देखें? बीच में शब्दों का प्रत्यय और धारणाओं को ना लाओ, बीच में सिद्धांतों को मत लाओ। सीधा देखने में कुछ अड़चन है, पर तुम्हारी आंखें शब्दों से भरी हैं। तुम्हें पता नहीं चलता, देखे नहीं कि व्याख्या आ गई, कान से सुना नहीं कि निर्णय हो गया, हाथ से छुआ नहीं चाहे तुम कहो या ना कहो, भीतर कोई कह गया। बड़ा कोमल है, बड़ा कठोर है। चेहरे को तुम कहते हो सुंदर है, तो किसी वैज्ञानिक को प्रयोगशाला में जाकर दूरबीन से चेहरे को देख लेना अपनी। अब तुम बहुत घबरा जाओगे, क्योंकि दूरबीन से देखने पर चेहरा ऐसा मालूम पड़ेगा। खाई, खड्डा, पहाड़, छोटे छोटे छिद्र, बड़ी बड़ी खाइयाँ हो जाएंगी। छोटे छोटे मुहासे, बड़े बड़े पहाड़ हो जाएंगे। तुम देखकर बहुत घबरा जाओगे। क्या दूरबीन गलत कह रही है? दूरबीन तुम्हारी प्रेयसी के कुछ विरोध में है? नहीं, दूरबीन कोई दूसरी औरत थोड़ी है जो कह रही है। क्या दूरबीन किसी ईर्ष्या से भर गई है? सत्य क्या है जो तुमने दूरबीन में देखा है? भय या तो खाली आंख से देखा, भय या दोनों ही सत्य हैं। और अगर खाली आंख से देखा सत्य, तो दूरबीन से देखा और भी सत्य है। क्योंकि अब तुम और विस्तार में देख पा रहे हो। कठिनाई कहाँ से खड़ी हो रही है? क्योंकि खाली आंख में तुमने एक व्याख्या कर ली सुंदर की। अब तुम मुसीबत में पड़े हो। दूरबीन बता रही है कि यहाँ तो सुंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब कुरूप है। चमड़ी को ऊपर से देखा है, बड़ी सुंदर है। अब थोड़ा भीतर घुसकर देखो, जाकर अस्पताल में सूख गए मरीजों को देखो। हड्डी, मांस, मज्जा जिनकी हो गई, सिर्फ हड्डियां रह गई हैं। वैसे ही हड्डियां सबके भीतर छिपी हैं। या देखो कंकाल को मेडिकल कॉलेज में रखा होगा, वैसा ही अस्थि कंकाल तुम्हारी प्रेयसी और तुम्हारे प्रेमी के भीतर भी है। या खड़ा कर दोनों अपनी प्रेयसी को स्क्रीन के आगे और अक्सरे से देख लो। तब तुम क्या कहोगे? जो दिखाई पड़ रहा है वह एक सुंदर है या कुरूप है? प्रेयसी वही है जिससे कल सुंदर कहा था, जिसकी तुलना चांद से की थी, और जिसकी चमड़ी को फूलों से तोला था और समझा था कि इससे ज़्यादा कोमल, इससे ज़्यादा फूल जैसी कोई स्त्री नहीं है। और आज अक्सरे की मशीन क्या धोखा दे रही है? क्या तुम्हारे प्रेम को नष्ट करने का तय किए बैठी है? भय जो तुमने व्याख्या की थी, अक्सरे की मशीन को उस व्याख्या से कोई मतलब नहीं है। जो तुमने कल देखा था उसी को तुम आज और गहरा करके देख रहे हो। तुम्हारी कल ही धारणा मुश्किल में पड़ रही है, और जो भी व्यक्ति धारणा बनाएगा वह मुश्किल में पड़ेगा। क्योंकि प्रतिपल देखने का ढंग बदलता जाता है, क्योंकि बदलती जाती है और धारणा नहीं बदलती। धारणा जड़ होकर रह जाती है। जो तुम देखते ही नहीं हो दूसरों को, तुम अपनी धारणा को ही धोते रहते हो। धारणाओं का जाल आंख पर हो तो तुलना होती है। इस जैन गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुमने इस डंडे को छोटा डंडा कहा तो तुम सत्य का विरोध करते हो, क्योंकि सत्य ना कोई छोटा है
और न बड़ा है। अर्थात मैं वस्तुएं जैसी वैसी हैं, तुलना का कोई उपाय नहीं। तुलना बुरा है, विजयती है बात है। डंडे के भीतर ना तो छोटापन है और ना बड़ापन है। तुम विदेशी बाहर से तोड़ रहे हो और किसी दूसरे डंडे को भीतर ला रहे हो। अगर इसे तुम कहो छोटा तो तुम किसी बड़े डंडे को भीतर ले आए। लेकिन क्या जरूरत है छोटा कहने की? छोटे डंडे को ले आओ और यह बड़ा हो जाएगा। क्या यह हो सकता है एक ही डंडा छोटा और बड़ा हो? तुमने अकबर की घटना सुनी है? उसने एक लकीर खींच दी और दरबार में और अपने दरबारियों को कहा कि बिना इसे छुए छोटा कर दो। बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उन्हें बुद्धि का छोटा सा नियम ख्याल में न होगा। सब बुद्धिमान थे और बुद्ध का छोटा सा नियम ख्याल में नहीं आया। बीरबल उठा और उसने एक बड़ी लकीर खींच दी और लकीर के पास वह लकीर बिना छुए छोटी हो गई। लेकिन उस लकीर को जब छुआ ही नहीं तो वह छोटी कैसे हो सकती है? लेकिन पूरे दरबारी राजी हो गए। अकबर भी राजी हो गया कि बात तो कई हल, बिना छुए लकीर छोटी कर दी गई है। लेकिन जब लकीर छुई नहीं तो छोटी कैसे होगी? तुलना में छोटी हो गई। लकीर तो कोई देखता ही नहीं था, अपनी तुलना को देखता था। यही लकीर बड़ी हो सकती थी। छोटी लकीर खींच दी जाती है। इसके पास तुम्हारी पूरी बुद्धि तुलना से जीती है। इसलिए ध्यान रखो, तुम सदा अपने से छोटे आदमियों की तलाश करते हो। तुम उन लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करते हो तुमसे छोटे हैं, क्योंकि उनके पास तुम्हें बड़े होने का सुख मिल पाता है। आदमी अपने से बड़े के पास जाने से डरता है। कहते हैं ऊंट भी हिमालय जाने से डरता है। ऊंट भी गधे घोड़े के पास रहने में सुख पाता है। भाव भय अकड़ कर चल सकता है। भय बड़ा है। छोटी लकीरें आसपास चल रही हैं, तुम्हारी लकीर बड़ी है। इसलिए तुम जरा गौर करना, तुम किस तरह के लोगों के साथ खोजते हो और वे हमेशा तुमसे छोटे हैं। चरित्र में, बुद्धि में, आचरण में, सौंदर्य में तुमसे छोटे हैं। उनके बीच तुम बड़ी लकीर बड़ा मजा पाते हो। अहंकार वही कर रहा है जो बीरबल ने किया, क्योंकि अहंकार बुद्धि का उपयोग करता है। और इसलिए अगर कोई तुम्हें बड़ा भी मिल जाए, भूल चूक संयोग से दुर्घटना हो जाए, कोई तुम्हें अपने से बड़ा मिल जाए तो तुम उसे बड़ा मानने को राजी नहीं होते। तुम कुछ ना कुछ तरकीब खोजकर उसे छोटा करने के इरादे रखते हो। अगर वह आदमी चरित्र में तुमसे बड़ा हो और तुम किसी तरह से छोटा ना कर पाओ तो तुम कहोगे होगा चरित्र में, लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं, तो तुम यही और से छोटा करोगे। मैंने सुना है एक आदमी ने अपने किसी मित्र को कहा कि हमारे गांव में एक युवक है, उसकी बांसुरी गजब की है, उस जैसा बजाने वाला नहीं देखा। उस दूसरे आदमी ने कहा छोड़ो बकवास, उसको मैं भली भांति जानता हूँ, वह निपट चोर बेईमान है।